हाँ, तो कोशिका चक्र एवं विभाजन चक्र के पहले पार्ट में हम लोग पढ़े हुए थे कोशिका चक्र के बारे में, मतलब कि सेल साइकिल के बारे में। अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। उसमें हम बताए थे, तो अभी रिविजन करवा देते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। तो उसमें हम बताए थे कि जो कोशिका होती है उसके जीवन खंड जो घटनाओं का क्रम होता है, उन घटनाओं के क्रम को जो है कोशिका चक्र कहा जाता है। और हम बतलाए हुए थे कि जो कोशिका चक्र होता है, ठीक है, उसको हम दो भाग में बांटे हुए हैं, एक है अंतरावस्था और एक है एम्परावस्था। अंतरावस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में कोशिका आराम करता है, अपने आप को विकसित करता है, और जिसमें कोशिका जो है वो विभाजन करता है उसको कहते हैं एम्परावस्था। ठीक है, फिर बताया था कि अंतरावस्था का 3 अवस्था होता है, एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2। ठीक है, जीवन अवस्था में कोशिका जो है अपने आप को विकसित करता है, एस प्रवस्था में जो है डीएनए को द्विगुणित करता है, G2 प्रवस्था में कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और फिर आता है एम प्रवस्था में जहाँ विभाजन होता है। बतलाया था कि एम प्रवस्था को 2 अवस्था में बांटा गया है, एक होता है इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और वहां में भी पढ़े हुए थे एक कैरियोकाइनेसिस बटा गया है 4 भाग में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर होगा जाइए और कोशिका चक्र एवं विभाजन के पहले पार्ट 1 देखिए, तब यहाँ आइए अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में आगे देखेंगे, और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, आज से मेरे ख्याल से इसके बाद 2 लेक्चर और होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। अभी तक 1 लेक्चर हुआ, इसमें हम पढ़े कोशिका चक्र के बारे में, कोशिका चक्र कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये सब देखे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, कि कोशिका विभाजन क्या होता है और कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं एम प्रवस्था। तो एम प्रवस्था हम पहले ही बता चुके हैं कि एम प्रवस्था में होते हैं 2 प्रवस्थाएं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली साइटोकाइनेसिस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है, केंद्रक का विभाजन, वही बड़ा टॉपिक है और उसी के बारे में हम लोग को विस्तार से समझना है। चलिए शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो विभाजन 2 प्रकार का होता है। जो कोशिका में विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, वो होता है 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन, देखिए जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन पहले कहते किसे हैं, सेल डिवीजन किसे कहेंगे, कोशिका विभाजन किसको कहेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेल डिवीजन इसको हम बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई कोशिका संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। संतति कोशिका मतलब संतान कोशिकाएं। हो सकता है कि एक कोशिका 2 कोशिका बना सकता है और एक कोशिका 4 कोशिका भी बना सकता है, लेकिन जिस प्रक्रिया से कोई कोशिका संतति कोशिकाओं का, संतान कोशिकाओं का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो कोशिका समझना, कोशिका विभाजित होता है, 1 से 2 कोशिका बनता है या फिर 4 कोशिका बनेगा, इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अभी हम लोग आज इसी के बारे में समझेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन क्या है, तो देखो अगर मान लीजिए कोई कोशिका है और इस कोशिका में विभाजन हुआ, देखो हम लोग पता है मानव का कोशिका है तो केंद्रक होगा, और केंद्रक में क्या होगा, गुणसूत्र होगा। कितने गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में, 46, 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा। तो इसमें गुणसूत्र है, अब विभाजन करके मान लो बनाया 2 कोशिका। ठीक है, विभाजन कैसे किया, कैसे बनाया, ये सब हम बात करेंगे। अभी हम लोग केवल इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। तो मान लो विभाजन के बनाया 2 कोशिका, ठीक है, और दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो भी 46 है, समान है।
तो इस तरह का जो विभाजन है, इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और उनमें केंद्रक, उसमें क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है, इसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको माइटोसिस डिवीजन, और इसको कहा जाता है मियोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन और एक कौन हुआ, मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन क्या है, तो जिस विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का, वीडियो को पॉज करके इसको लिखते रहिए, ठीक है, वह विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। संतति कोशिकाओं में, संतति कोशिका मतलब क्या हुआ, डॉटर सेल, मतलब जो उत्पन्न कोशिकाएं हैं। संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है जनक कोशिका से। अगर हम बात करें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का, तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोशिका है, मानव कोशिका, कितना क्रोमोसोम है इसमें, 46। तो इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होकर मान लीजिए बना दो कोशिका पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी आधी हो जाएगी, मतलब 46 से कितना हो गया, 23 हो गया। फिर इसमें विभाजन होगा और फिर बनेगा दो कोशिका, मतलब कि एट द एंड, अंत में इसमें कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई, है ना। और इनमें भी क्रोमोसोम जो है समान रहेगा, 23 23 23 23। तो इस तरह का जो कोशिका विभाजन है, इसमें एक कोशिका से 4 संतति कोशिका, देखो ये अब मत बोलना 6 कोशिका, 6 नहीं है ना, कितना है, 4 ही है। कैसे, ये जो 4 बना है, ये जो 4 बना है, ये इसी दो से ना बना है, तो यही ना। अब ये थोड़ी कि बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक कोशिका है, 2 बन गया तो ये भी बच गया, नहीं, लास्ट में यही दोनों रहेगा, ये तो खत्म हो गया ना। वैसे ही ये विभाजित हुआ तो ये दोनों बना, तो ये खत्म, तो यही तो विभाजित होकर ये दोनों बनाया, फिर इससे ये दोनों बना तो ये खत्म, इससे ये दोनों बना तो ये खत्म, मतलब लास्ट में कितनी कोशिकाएं बच जाएंगी, 4 कोशिकाएं। तो इस तरह के विभाजन को क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसको हम, जिसमें पहला चरण, अब बताओ किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई है, पहले चरण में, तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री 1। जिसमें पहले विभाजन हुआ इसको बोलते हैं अर्धसूत्री 1 या मियोसिस फर्स्ट। और इसमें जो विभाजन हुआ फिर बाद में विभाजन हुआ, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री 2। इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री 2, या फिर बोल सकते मियोसिस 2, ठीक है। तो इस तरह का जो विभाजन होता है, इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर 2 से 4 कोशिकाओं, मतलब अंततः 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और सभी में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। उस तरह के विभाजन को क्या कहा जाता है, उस तरह के विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों में क्या क्या अंतर हुआ, कैसे देख लीजिएगा। कोशिका विभाजन क्या है, तो वह प्रक्रिया जिससे एक कोशिका 2 या फिर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री, देखो नाम ही है समसूत्री, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, तो जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी उसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन। और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अर्ध हो जाएगी, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, आधा हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन में एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसमें एक ही चरण हुआ, लेकिन इसमें कितना चरण हुआ, 2 चरण, और इसमें एक कोशिका से अंततः चल के 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। उसके बाद हम बात करें समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान होती है और 1 से 2 कोशिका निर्माण हुआ, और इसमें 1 से निर्माण हुआ 4 कोशिका था। इसके अलावा समसूत्री विभाजन है ये कहाँ होता है, तो हमारे शरीर में जितने भी कायिक कोशिकाएं हैं, समझिए 2 तरह की कोशिकाएं होती है शरीर में, एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनिक कोशिका, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। लिख देते हैं यहाँ पे कोशिका। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। शब्द बार बार सब जो है रिपीट होता है। तो कोशिका होता है 2 प्रकार का,
ठीक है। एक कह सकते हैं कायिक कोशिका और एक कह सकते हैं जननिक कोशिका। कायिक कोशिका को बोल सकते हैं सोमैटिक सेल और इसको बोल सकते हैं जर्म सेल। तो जो कायिक कोशिका होता है ये क्या है, तुम्हारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो सभी कायिक कोशिकाएं हैं। तो जननी कोशिका कौन है, तो जो कोशिका जनन में भाग लेता है कौन होता है वो शुक्राणु और अंडाणु। तो उनको कहा जाता है जननी कोशिका। जो जनन में हिस्सा ले, प्रोडक्शन में भाग ले, उसको बोलेंगे जननी कोशिका। और जो कोशिका जनन में हिस्सा नहीं लेता है उसको कहते हैं कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिकाओं का निर्माण जो है वो होता है समसूत्री से, और जननी कोशिकाओं का निर्माण जो है वो होता है, और मित्रों की बात को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके बात लिख लीजिए कि कायिक कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है, जबकि जननी कोशिकाओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, कायिक कोशिकाओं का निर्माण होता है कायिक कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन से, और जननी कोशिकाओं का निर्माण होता है किससे, अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, तो शुक्राणु अंडाणु निर्माण। तो यही कारण है कि शुक्राणु में जो क्रोमोसोम है वो आधा होता है, मस्तिष्क में जो बाकी कोशिकाएं हैं उसमें क्रोमोसोम 46 होता है, और शुक्राणु और अंडाणु में जो क्रोमोसोम है वो 23 होता है। इसलिए फिर शुक्राणु अंडाणु निषेचन होता है, तो जब जाइगोट बनता है ह्यूमन उसमें फिर 46 हो जाता है। जब निषेचन हुआ तो क्या हुआ, नर एगमक अवश्य मिल गया, जब वो मिला तो 23 कितना हो गया, 46, फिर रीस्टोर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर विभाजन, इसमें इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, कायिक कोशिका, और इसको कौन हो गया, जननी कोशिका। और समझ लीजिए इतना तो कि दो तरह की कोशिकाएं और होती हैं, अगुणित कोशिका और द्विगुणित कोशिका। थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको पहले लिख लिया, ये कोशिका जो प्रकार का कायिक कोशिका, जननी कोशिका। शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं जो जनन में हिस्सा नहीं लेती हैं उन्हें कहते हैं कायिक कोशिका, और जो जनन प्रक्रिया में, निषेचन प्रक्रिया में भाग लेती हैं उनको कहा जाता है जननी कोशिका। लिख लीजिएगा, उसको इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, लिखिएगा तो। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कोशिका दो प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज़्यादा दो प्रकार का और होता है। एक होता है अगुणित कोशिका, एक होता है अगुणित कोशिका। तो ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दीजिए। हैप्लॉइड सेल, और एक जो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आता है। ठीक है, आपको बार बार देखने को मिलेगा अगुणित द्विगुणित। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, और एक को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। तो अगुणित कोशिका क्या होता है, तो जिस कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक सेट, और इसको लिख लो, वीडियो को प्रोसेस से लिख रही है, अगुणित कोशिका लिखिए, जिस कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक सेट उपस्थित होता है उसे कहते हैं अगुणित कोशिका। इसे n द्वारा निरूपित किया जाता है, n द्वारा, n स्मॉल n। ठीक है, जिस कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक सेट उपस्थित होता है उसे अगुणित कोशिका कहते हैं, इसे n द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर लिखिए द्विगुणित कोशिका, कभी समझाते हैं इसको कैसे होता है, समझाते हैं, लिख लीजिए। लिख दीजिएगा द्विगुणित कोशिका, लिखिएगा जिस कोशिका में गुणसूत्र का दो सेट उपस्थित होता है उसे कहते हैं द्विगुणित कोशिका। लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिस कोशिका में गुणसूत्र का दो सेट उपस्थित होता है उसे कहते हैं द्विगुणित कोशिका। इसे 2n से निरूपित किया जाता है, 2n, इसको n, इसको 2n। लिख लिए, समझाएं क्या होता है। ये क्या लिखे कि जिस कोशिका में गुणसूत्र का केवल एक सेट रहता है उसे बोलते हैं अगुणित कोशिका, और जिस कोशिका में गुणसूत्र का दो सेट रहता है उसको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। मिटा रहे हैं इसको, अब बेहतर होगा आप लिख लिए होंगे, अब तक समझ रहे हैं। देखो मतलब क्या है, मतलब ये है, हम लोग को पता है क्रोमोसोम कितना होता है, 23 जोड़ा 46 कोशिकाओं में, मतलब क्रोमोसोम ऐसे सेट में रहता है, जोड़ा में रहता है। तो जिस कोशिका में ऐसे 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहेगा, मतलब दो सेट रहेगा, उस तरह की कोशिका को कहा जाएगा द्विगुणित कोशिका।
सिंबल क्या होगा 2n। लेकिन जब असत्य विभाजन किसी कोशिका में होगा, ठीक है, तो उस समय क्रोमोसोम अलग अलग है। देखो 46 था, इसमें लास्ट में 23 है, मतलब क्रोमोसोम अलग अलग हो गया, 2 सेट नहीं है, अब एक ही सेट है। तो इस तरह की कोशिका को क्या कहा जाता है? अगुणित कोशिका। संकेत क्या होता है इसका? n। समझ में आया? जिस कोशिका में क्रोमोसोम का 2 सेट होगा उसको बोलेंगे द्विगुणित, और इसमें एक सेट होगा उसको बोलेंगे अगुणित। द्विगुणित कोशिका का निर्माण समसूत्री से होगा, और अगर किसी कोशिका में असत्य विभाजन हो जाए तो अगुणित कोशिका का निर्माण होगा, हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा। हैप्लॉइड, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये। जैसे कि हम पूछें जितना भी नर युग्मक है, शुक्राणु है या अंडाणु है, वो सब कैसे कोशिकाएं हैं? इसको भी लिखिएगा कमेंट में, ठीक है, कि नर युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु कैसी कोशिकाएं हैं, द्विगुणित की अगुणित, उनका निर्माण कैसे हुआ है? उनका निर्माण हुआ है असत्य विभाजन से। ठीक है, तो उनमें क्रोमोसोम कितना सेट होगा? एक ही सेट होगा, तो अगुणित है कि द्विगुणित है, लिखना उसको। और उनके संलयन से जो जाइगोट बना, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, 12th बोर्ड में से क्वेश्चन हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछता ही है इस टॉपिक पे, अगुणित और द्विगुणित पे। ठीक है, तो जो जाइगोट है युग्मनज, वो कैसी कोशिका है? तो जाइगोट में नर युग्मक मादा युग्मक मिल गया है ना, मतलब कि वहां पर निषेचन हो गया, तो वो कोशिका कैसी हुई? द्विगुणित कोशिका, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, समराइज कर क्या सुनो। हम लोग पढ़े कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। जिस कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको कहते हैं समसूत्री, और इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है और उसमें क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है, उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्रोमोसोम संख्या समान रहती है समसूत्री में। समसूत्री एक ही चरण में होता है, जबकि अर्धसूत्री 2 चरण में होता है, अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। समसूत्री होता है कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री होता है जननी कोशिकाओं में। फिर पड़े शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो सब कहलाती हैं कायिक कोशिका, लेकिन जो कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं उन्हें कहते हैं जननी कोशिका। फिर पढ़े कोशिका होता है 2 प्रकार का, द्विगुणित और अगुणित, 2n और n। जिन कोशिकाओं में क्रोमोसोम केवल एक सेट है उनको कहेंगे अगुणित। जैसे देखो इसमें 23 ही है, मतलब एक सेट इसका अलग अलग हो गया है, इसको बोलेंगे अगुणित। और जिसमें क्रोमोसोम का 2 सेट होता है उसे बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। जैसे देखो 23 जोड़ा है, 2 सेट एक साथ है, इसको बोलेंगे द्विगुणित कोशिका, संकेत होता है 2। ठीक है, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब कोई भी दिक्कत रह गया, कोई डाउट रह गया या कुछ नया टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, और उसमें जो भी वीडियो आप बोलिएगा उसको हम भी जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई भी सुझाव हो या कुछ भी पूछना हो, कोई दिक्कत रह गया होगा समझने में, तो कमेंट में जरूर लिखना। पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।